ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 8 तारीख की वाणी है। शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। अभी तुम ज्ञान रत्नों की कमाई करना चाहो तो कर सकते हो। बाबा ने कहा कि बच्चे, अविनाशी कमाई से मतलब क्या है? जो भी आप इस समय भगवान की याद में कर्म करेंगे, जितना हो सके शिव बाबा को याद करेंगे, अपने को बदलेंगे, अच्छे विचार रखेंगे, सबके लिए शुभ भावना रखेंगे, तो वो क्या हो जाएगी? अविनाशी कमाई जमा हो जाएगी। जैसे दुनिया में विनाशी कमाई लोग जमा करते हैं, उसका तो भरोसा भी नहीं होता कि वो कितने दिन चले कितने दिन नहीं। तो वो वाली बात बाबा समझा रहे हैं। बाबा ने कहा, मेरी याद से कर सकते हो तो कर लो। तो प्रश्न है, आसुरी संस्कारों को बदल दैवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए? बाबा ने कहा, जो आसुरी संस्कार हैं उनको दैवी संस्कार बनाने के लिए क्या करेंगे आप? तो वही बात बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे, आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कार बनाने के लिए आपको क्या करना है? आंसर है, संस्कारों को बदलने के लिए जितना हो सके देह अभिमानी रहने का अभ्यास करो। बाबा ने कहा, जैसे पुरानी आदत पड़ गई है ना, कोई जैसे किसी को कुछ कहने की आदत कईयों को पड़ जाती है उल्टी सीधी, तो बाबा ने कहा उसके लिए क्या करो? आत्मा देखने का अभ्यास करो कि ये सब तो क्या है? आत्मा है, मैं भी आत्मा। तो बाबा ने कहा, देह अभिमानी रहने का अभ्यास करो। देह अभिमान में आने से ही आसुरी संस्कार बनते हैं। शिव बाबा ने कहा, शरीर के भान में रहेंगे तो आसुरी संस्कार रहेंगे। बाप आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कार बनाने के लिए आए हैं। शिव बाबा ने कहा, पुरुषार्थ करो पहले कि मैं देही आत्मा हूँ, पीछे ये शरीर है। पहले कह रहे हैं कि ये मेहनत करो कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं शरीर तो बाद में हूँ। मैं किसी की माँ, किसी की चाची, किसी की नानी, किसी की दादी तो बाद में हूँ, पहले तो मैं एक आत्मा हूँ। तो जो मैं आत्मा हूँ तो शिव बाबा की बच्ची हूँ, तो ये अभ्यास करो। तो गीत है, तूने रात गंवाई सोए के, दिन गंवाया खाए के, हीरा जैसा अनमोल जीवन कौड़ी बदले जाए। ओम शांति। ये गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं। रूहानी बच्चों प्रति बाप सावधानी देते हैं कि ये समय खोने का नहीं है, ये समय बहुत भारी कमाई करने का है। बाबा ने कहा, अब समय ऐसे मत बिताओ, अब तो देखो कितनी उम्र बिता दी, कितना समय बिता दी, अब जो थोड़ा सा टाइम रह रहा है इसे तो सफल कर लो। बाबा ने कहा, ये भारी कमाई करने का समय है। कमाई करने के लिए ही बाप आया हुआ है, कमाई ही अथा है। बाबा ने कहा, कमाई कराने के लिए, बाबा ने कहा, मैं आया हूँ किस लिए? कमाई कराने। यानी कि शिव बाबा हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुम मुझे याद करो तो तुम्हारी कमाई जमा होगी, ठीक है ना? वो कमाई जो कभी खत्म नहीं होगी। बाबा ने कहा कि अविनाशी कमाई। बाबा बोले कि बच्चे, कमाई कराने के लिए ही बाप आए हैं। कमाई भी अथाह है, जिसको जितनी कमाई करनी हो उतना कर सकते हो। ये है अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरने की कमाई। ये है भविष्य के लिए, वह है भक्ति, यह है ज्ञान। मनुष्य ये नहीं जानते कि भक्ति तब शुरू होती है जब रावण राज्य शुरू होता है। शिव बाबा ने कहा, मनुष्य ये नहीं जानते कि जब भक्ति शुरू होती है तब रावण राज्य, क्योंकि भक्ति में ही तो क्या होता है ना, भगवान को पुकारते हैं। बाबा ने कहा, भक्ति करते इसीलिए हैं, फिर ज्ञान तब शुरू होता है, तब बाप आकर राम राज्य स्थापन करते हैं। ज्ञान है नई दुनिया के लिए, भक्ति है पुरानी दुनिया के लिए। शिव बाबा कह रहे, बच्चे, ज्ञान है आपका नई दुनिया के लिए। जैसे कि आप ये ज्ञान सुन रहे हैं ना, तो इससे स्वर्ग में जाने का रास्ता मिलेगा। और जो भक्ति करते हैं तो वो क्या है, पुरानी दुनिया नहीं, कलयुग में ही रह पाएंगे, जा नहीं पाएंगे ना स्वर्ग में। तो कहने का मतलब ये है कि इस ज्ञान से सदगति होती है। अब बाबा कहते हैं, पहले तो अपने को आत्मा तो समझो। तुम बच्चों की बुद्धि में है हम पहले आत्मा हैं, पीछे शरीर। परंतु ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य सब रॉन्ग हो गए, इसीलिए उल्टा समझ लिया है। बाबा ने कहा कि ड्रामा ऐसा हो गया कि लोगों ने कुछ का कुछ समझ लिया। बाबा बोले कि पहले हम देह हैं फिर देही हैं। अब कहते हैं ये तो विनाशी है देह। बाबा ने कहा, ये देखो मैं समझा रहा हूँ, जिस शरीर में तुम फंसे पड़े हो वो तो विनाशी है, यानी उसका तो नाश होना है। इसको तुम लेते हो और छोड़ते हो। संस्कार आत्मा में रहते हैं,
देह विमान में आने से आसुरी संस्कार बन जाते हैं। फिर आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कार बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। बाबा ने कहा, तुम्हारे संस्कारों को दैवी संस्कार बनाने के लिए मुझे आना पड़ता है। ये सारी रचना उस रचता बाप की है, यानी शिव बाबा की है। उनको सब फादर कहते हैं। जिसे लौकिक बाप को भी फादर कहा जाता है ना, बाप और मम्मा, ये दोनों अक्षर बहुत मीठे हैं। रचता तो बाप को ही कहेंगे। बाबा ने कहा, जो रचता है वो तो बाप ही है ना, यानी कि जो हम पूरी सृष्टि का जो रचयिता है वो तो शिव है। शिव बाबा ने कहा, बाबा और मम्मा ये दोनों अक्षर बहुत मीठे हैं, रचता तो बाप को कहेंगे। ये वह पहले माँ को अडॉप्ट करते हैं, फिर रचना रचते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं, मैं आके इनमें प्रवेश करता हूँ। इनका नाम बाला है, कहते भी हैं भागीरथ। मनुष्यों का चित्र दिखाते हैं, कोई बैल आदि नहीं है। भागीरथ मनुष्य का तन है। बाप यहाँ के बच्चों को अपना परिचय देते हैं। बाबा ने कहा, भागीरथ जो है वो क्या है, मनुष्य का तन है। तो वास्तव में ब्रह्मा के तन द्वारा भगवान को आधार लेना पड़ा। गीता में भी लिखा है ना, मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, मुझे कोटों में कोई और कोई में भी कोई पहचान पाता है। तो वही समझा रहे। तो बाबा ने कहा, बाप ही आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम हमेशा कहो हम बाप दादा के पास जाते हैं। सिर्फ बाप कहेंगे तो वह तो निराकार हो जाता है। देखो, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको इस चीज में। बाबा जो है ना, बाबा हमें हर तरह से तैयार कर रहा है। वो ये भी कि अगर बुद्धि ना लगे निराकार पे तो ब्रह्मा के थ्रू याद कर लो। निराकार बाप, वैसे नहीं तो दोनों को याद करो। निराकार बाप के पास तो सब जा सकते हैं, जब शरीर छोड़े ऐसे तो कोई नहीं जा सकता। ये नॉलेज बाप ही देते हैं। ये नॉलेज है भी बाप के पास। अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना दे रहे हैं। बाबा ने कहा, ये ज्ञान रत्नों का खजाना है। बाप है ज्ञान रत्नों का सागर। पानी की बात नहीं है यहाँ, रत्नों की बात है। ज्ञान जो है ना, रतन है वो, उसमें नॉलेज है। नॉलेज पानी को नहीं कहा जाता। जैसे मनुष्यों को बैरिस्ट्री, डॉक्टरी आदि की नॉलेज होती है ना, ये भी नॉलेज है। इस नॉलेज के लिए ही ऋषि मुनि आदि सब कहते थे कि रचता और रचना के आदि मध्यंत की नॉलेज हम नहीं जानते, वह तो एक रचता ही जाने। यानी कि मनुष्य भी कहते हैं कि ऋषि मुनि भी कहते हैं कि हमें नहीं पता ये दुनिया कैसे वो हुई, वो तो रचता ही जाने, यानी भगवान ही जाने। तो वो भगवान कौन है? वो है शिव, और वो है हमारे पिता। तो झाड़ का बीज रूप भी वही है। सृष्टि के आदि मध्यंत की नॉलेज उसमें है। वह जब आए तब सुनाए। अभी तुमको नॉलेज मिली है तो तुम इस नॉलेज से देवता बनते हो। बाबा ने कहा, नॉलेज पाकर फिर प्रारब्ध पाते हो, वहां फिर इस नॉलेज की जरूरत नहीं रहेगी। ऐसे नहीं कि देवताओं में ये ज्ञान नहीं है। बाबा ने कहा, सतयुग में तो जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि सुखी होंगे, पर ज्ञान तो है। पर ऐसा ज्ञान नहीं कि हम ये ज्ञान यहाँ से लेके जा रहे हैं तो अज्ञानी है। बाबा ने कहा, ऐसा भी नहीं कि ज्ञान नहीं है तो अज्ञानी है, नहीं। वो इस नॉलेज से ही तो पद ये प्राप्त करेंगे, यानी कि पढ़ाई करिए तभी तो पोस्ट मिलेगी ना। तो इस समय आपकी पढ़ाई है। इस समय जिसने जितना स्वयं को बदल लिया उसी अनुसार एक तो सजाएं कम मिलेंगी और सतयुग में पोजीशन अच्छी मिलेगी। बाप को पुकारते हैं कि बाबा आओ, हम पतित से पावन कैसे बने, उसके लिए रास्ता अथवा नॉलेज बताओ। क्योंकि जानते नहीं है। अभी तुम जानते हो ना, हम आत्माएं शांति धाम से आई हैं, वहां आत्माएं शांत में रहती हैं, यहाँ आए हैं पार्ट बजाने। ये पुरानी दुनिया है। बाबा ने कहा, तुम यहाँ पार्ट बजाने आए हो तो जरूर नई दुनिया थी। वो कब थी, कौन राज्य करते थे, ये कोई नहीं जानता। बाबा ने कहा, तुमने अभी बाप द्वारा जाना है। बाप है ज्ञान का सागर, सदगति दाता। उनको ही पुकारते हैं कि आकर के हमारे दुख हरो, सुख दो, शांति दो। आत्मा जानती है परंतु तमो प्रधान हो गई है, इसीलिए फिर से बाप आके परिचय दे रहे हैं। मनुष्य ना आत्मा को जानते ना परमात्मा को जानते। क्यों? क्योंकि इतने सारे तो परमात्मा हो गए, करे क्या? मनुष्य भी दुखी है। तो इसीलिए तो समझा रहे हैं कि देखो, मुझे पहचानो, मैं तो ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, ऐसे मुझे पहचानो, मैं प्रकाश हूँ, मुझे ऐसे देखो। आगे नहीं जानते थे, अभी बता रहे, भी ज्ञान मिला है ना तो समझते हो ना। बरोबर सूरत मनुष्य की थी, सीरत बंदर की थी। अभी बाप ने नॉलेज दी है तो हम भी नॉलेजफुल बन गए। बाबा ने कहा, मैं नॉलेज दे रहा हूँ ना तुम्हें, रचता और रचना का ज्ञान मिला है, तुम जानते हो ना।
क्या जानते हो कि हमको भगवान पढ़ा रहे हैं, तो कितना नशा होना चाहिए। बाबा ने कहा बाबा है ज्ञान का सागर, उनसे बेहद का ज्ञान मिला है। तुम किसी के भी पास जाओ, सृष्टि की आदि मध्यांत का ज्ञान तो क्या, बाबा ने कहा तुम किसी के भी पास जाओ, सृष्टि का ज्ञान तो क्या, वो तो आत्मा तक को नहीं जानती कि आत्मा क्या चीज है। तो बाप को याद भी करते हैं, कहते भी हैं दुख हरता सुख करता, फिर भी ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार उन्हों का कोई दोष नहीं है, माया बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दी, कीड़ों को फिर गंध में ही सुख भासता है। बाबा ने कहा कि दुनिया में क्या करें, उनकी भी कोई गलती नहीं, उनको जो आदत पड़ गई ना, जिसको जिस चीज की, जैसे शराबी को शराब की आदत पड़ जाए तो उसको तो वही भाएगा, ठीक है ना। तो जैसे आप आजकल देख भी रहे हैं, तो बाबा ने कहा तो उनको तो गंध में रहने की आदत है, भगवान सुनाए भी ना, बताए भी तो भी ना सुने। मनुष्य दलदल में फंसे हुए, ज्ञान का पता ही नहीं तो करें क्या, दूबन में फंसे पड़े हैं, फिर उनको निकालना मुश्किल हो जाता है। निकाल कर आधा पौना तक ले जाओ, फिर हाथ छुड़ाए गिर पड़ते हैं। बाबा ने कहा जैसे तैसे किसी को निकालते भी हैं, फिर क्या है, फिर वहीं गड्ढे में जाके गिरेंगे। तो कई बच्चे फिर औरों को ज्ञान देते देते स्वयं ही माया का थप्पड़ खा लेते हैं। बाबा ने कहा कई सुनाने वाले भी क्या हो जाते हैं, थप्पड़ खा लेते हैं माया का, कि अच्छे भले ज्ञान में चल रहे हैं, कुछ का कुछ हो जाएगा, दिमाग ही पता नहीं कैसा हो जाएगा, तो थप्पड़ नहीं खाना, क्योंकि बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध कार्य किया। थप्पड़ कब पड़ता है, जब शिव बाबा की आज्ञा की अवज्ञा करते हैं, तो माया जोर से थप्पड़ मारती है, दूसरों को निकालने की कोशिश करते और खुद गिर पड़ते, फिर उनको निकालने में कितनी मेहनत हो जाती है। बाबा ने कहा फिर मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जैसे कि किसी को सब कुछ सिखाया हो, सारे काम आते हो और फिर वो सब भूल जाए, तो कितना मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि माया से हार जाते हैं। उनको अपना, बाबा ने कहा उनको अपना पाप ही अंदर खाता है, माया की लड़ाई है, अभी तुम युद्ध के मैदान में हो। बाबा ने कहा ये युद्ध का मैदान है, कोई ऐसे नहीं लड़ रही जैसे दिखाते हैं, वास्तव में लड़ाई ना मनों में चल रही है। आप अपने मन को शिव बाबा में लगाएंगे और आपका मन दुनिया की तरफ जाएगा, फलानी जगह ये हो रहा है, वो हो रहा है, और भी बहुत सारी चीजें, विकार आपको तंग करेंगे, तो ये लड़ाई तो है, युद्ध का मैदान है, ठीक है ना। बाबा ने कहा बाहुबल से लड़ने वाले हिंसक सेनाएं हैं, तुम हो अहिंसक। बाबा बोले कि बच्चे तुम्हारी जो युद्ध है ना वो विकारों से है, हमने सन्यास विकारों का किया, घर बार का नहीं किया, परिवार का नहीं किया, विकारों का किया है। तुम राज्य लेते हो ना अहिंसा से। हिंसा दो प्रकार की होती है, एक है काम कटारी चलाना, दूसरी हिंसा है किसी को मारना पीटना। और अब तुम समझते हो ना कि तुम्हें अहिंसक बनना है, गीता में भी लिखा है अहिंसा परमो धर्म, तो जब गीता में लिखा है हिंसा परमो धर्म, तो हम कैसे हिंसा कर सकते हैं फिर। और वैसे भी हिंसा थोड़ी ना करनी है, बाबा समझा रहे हैं। देखो भगवान का काम है समझाना, जैसे आप अपने बच्चों को समझाते हैं ना, और फिर नहीं समझते तो फिर खुद सर पटकते हैं, रोते हैं, तो बाबा तो समझा रहा है, समझ जाओ, संभल जाओ अभी भी, नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा हिसाब देना, ठीक है। तो क्या करेंगे फिर, बाबा समझा रहे, कह रहे भक्ति मार्ग में देखो, भक्ति मार्ग की सामग्री कितनी भारी है, गाते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु मैं कैसे आगे पावन बनाता हूँ ये कोई नहीं जानते। गीता में भी भूल कर दी, जो मनुष्यों को भगवान कह दिया, शास्त्र मनुष्य नहीं बनाए हैं। बाबा ने कहा शास्त्र मनुष्य ने बनाए, मनुष्य ही पढ़ते हैं, देवताओं को तो शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां कोई शास्त्र नहीं होते। ज्ञान भक्ति पीछे है वैराग्य, किसका वैराग्य, भक्ति का, पुरानी दुनिया का वैराग्य, पुराने शरीर का वैराग्य। बाबा कहते हैं इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा। शिव बाबा कह रहे जो भी देख रहे हो ना तुम, अब सब साफ दुनिया, इस सारी छीछी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए, बाकी नई दुनिया के तुम्हें दिखाते रहेंगे साक्षात्कार। तुम पढ़ते हो नई दुनिया के लिए, इस पढ़ाई से कोई एक जन्म के लिए भी भरोसा नहीं है, उसी में मृत्यु हो जाए। दुनिया में पढ़ाई करते हैं ना, तो पढ़ते पढ़ते कि रत हो जाए, कुछ पता थोड़ी है। तो बाबा ने कहा और जो भी पढ़ाई पढ़ते हैं वो इसी जन्म के लिए होती है ना, अब तो है संगम, इसीलिए तुम जो पढ़ते हो उसकी प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में मिलती है। बेहद के बाप से कितनी बड़ी प्रारब्ध तुमको मिलती है, बेहद के बाप से सुख मिल रहा है, तो बच्चों को पूरा मेहनत करनी चाहिए। बाबा ने कहा बाप है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, उनसे तुम श्रेष्ठ बनते हो, वह तो सदैव ही श्रेष्ठ है, तुमको श्रेष्ठ बना रहे हैं। बाबा ने कहा
मैं तो हमेशा श्रेष्ठ तुमको बना रहा हूँ। 84 जन्म लेते लेते तुम पद भ्रष्ट बन जाते हो। बाबा कहते हैं मैं तो जन्म मरण में आता नहीं, मैं अभी भाग्यशाली रथ में प्रवेश करता हूँ। वो रथ कौन सा है? प्रजापिता ब्रह्मा का, जिसको तुम बच्चों ने पहचाना है। तुमको भी छोटा झाड़ है, झाड़ को तूफान भी लगते हैं, पत्ते झड़ते रहते हैं, ढेर फूल निकलते हैं, फिर तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। कोई कोई अच्छी रीति फल लग जाता है, फिर भी माया के तूफान से गिर पड़ते हैं। बाबा ने कहा बच्चे तुम मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे ना तो माया जो है ना खा जाएगी। जैसे चिड़िया क्या करती है ना, कच्चा जो भी फल होता है या कच्चा कुछ होता है, फूल या फल जो भी है, तो क्या करती है, उसको खा जाती है। बाबा ने कहा ऐसे माया क्या है, तूफान लगते गिर पड़ते हो, तूफान बहुत तेज है। उस तरफ है बाहुबल और इस तरफ है योग बल, यानी याद का बल। तुम याद अक्षर पक्का कर लो बस। बाबा ने कहा मेरी याद बस पक्का ये कर लो। वो लोग योग योग करते रहते हैं, तुम्हारी है याद। चलते फिरते बाप को याद करते हो, इसको योग नहीं कहेंगे। योग अक्षर सन्यासियों का नामी ग्रामी है। बाबा ने कहा तुम कोई ऐसे थोड़ी हो सन्यासी के बैठ गए एकदम। बाबा ने कहा तुम्हें तो चलते फिरते मेरी याद में रहना है। जैसे जिससे जास्ती प्यार होता है तो बुद्धि में बस वही घूमता रहता है कि अब ये बात हो गई तो इसे बताऊं, अब ऐसी बात हुई तो फिर बताऊं। तो वो क्या, वो ऑटोमेटिकली याद है, ऐसे बाबा की याद रहे। तुम आधा कल्प के आशिक हो, मुझे याद करते आए हो, अब मैं आया हूँ। बाबा ने कहा तुम तो याद तो करते आए, अब आ तो गया हूँ तुम्हारी खातिर। आत्मा को कोई भी नहीं जानता, इसीलिए बाप रियलाइज कराते हैं। ये भी समझने की बड़ी महीन बातें हैं। आत्मा अति सूक्ष्म और अविनाशी है, ना आत्मा विनाश होने वाली है, ना उनका पार्ट विनाश हो सकता है। ये बातें मोटी बुद्धि वाले तो समझ ही नहीं सकते, शास्त्रों में भी ये बातें नहीं है। बाबा ने कहा कि बच्चे आत्मा का कभी नाश नहीं होता, लेकिन मोटी बुद्धि वालों के समझ में वो भी ना है। मोटी बुद्धि से मतलब ये है कि जिनकी बुद्धि ज्यादा दुनिया में सांसारिक शास्त्र वेद शास्त्रों में रहती है ना, तो शास्त्रों में तो ये सब बातें है नहीं। तुम बच्चों को बाप याद, बाबा ने कहा टॉपिक चेंज कर रहे हैं। तुम बच्चों को बाप को याद करने की बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ज्ञान तो बहुत सहज है क्योंकि वो ज्योति बिंदु है ना। बाकी विनाशकाली प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि ये याद के लिए कहा जाता है। याद अच्छी है तो प्रीत बुद्धि कहा जाता है। प्रीत भी अव्यभिचारी चाहिए, अपने से पूछना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ना प्यार ऐसा हो एकदम अटूट, जैसे कहते हैं ना प्रीत, एकदम अंदर की प्रीत। बाबा ने कहा अपने से पूछो बाप को कितना याद करते हो, यह है समझने की बात है। बाप से प्रीत रखते रखते जब कर्मातीत अवस्था होगी तब शरीर छूटेगा, यानी कर्म करते भी बाबा की याद रहे। बाबा ने कहा और लड़ाई लगेगी। जितना बाप से प्रीत बुद्धि होगी उतना तुम सतो प्रधान बनेंगे। इम्तिहान तो एक ही समय होगा ना, जब समय पूरा होता है तब सबकी प्रीत बुद्धि हो जाती है। बाबा ने कहा जब तुम सबकी मेरे से बुद्धि जुट जाएगी तब विनाश होगा, उस समय फिर विनाश होगा। तब तक झगड़े आदि लगते रहेंगे। बाबा ने कहा उससे पहले झगड़े वगड़े होते रहेंगे, लेकिन विनाश विनाश कुछ नहीं होगा तब तक। बस आप तैयार हो और इस बात पे ज्यादा न दिमाग लगाएं। विलायत वाले भी समझते हैं अभी मौत सामने है, कोई प्रेरक है जो हमसे बॉम्ब्स बनवा रहा है, परंतु क्या कर सकते हैं। ड्रामा में फिक्स है ये सब, अपना ही साइंस बल से अपने कुल का मौत कर रहे हैं। बच्चे कहते हैं पावन दुनिया में ले चलो, तो थोड़ी, बाबा ने कहा तो शरीरों को थोड़े ही ले जाएंगे, बाप कालों का काल है। बाबा ने कहा कहते हो पावन दुनिया में ले चलो, तुम्हारे शरीर का क्या करूंगा, मैं आत्मा को लेके जाऊंगा ना। बाबा ने कहा बच्चे कहते हैं पावन दुनिया में ले चलो, ये बातें कोई नहीं जानता। गाया जाता है ना मिरुआ मौत मलू का शिकार। बाबा ने कहा वह कहते हैं विनाश बंद हो जाए शांति हो जाए। अरे विनाश बगैर तो शांति कैसे होगी, इसीलिए चक्र पर समझाओ। बाबा ये समझा रहे हैं कि बच्चे देखो अब सफाई भी तो जरूरी है। घर में गंदगी कब तक आप रह सकते हैं गंदगी में। अब जिसने पाप किए हैं, जिसका हिसाब किताब है, वो कैसे बुरा होगा। किसी तरह भगवान को तो कुछ तो तरीका अपनाना पड़ेगा ना। या ये कहें कि आप सृष्टि को गंदा कर दिए, प्रकृति को परेशान किए, अब वो अपना बदला कैसे लेगी, वो भी तो लेगी ना, तो वो ले रही है बस। और ज्यादा मत सोचो, इसीलिए चक्र पर समझाओ। अभी स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। बाबा ने कहा इस पर भी पुस्तक छपाओ, गेट वे टू शांतिधाम एंड सुखधाम। शांतिधाम और सुखधाम का गेट खुल रहा है। इसका अर्थ भी समझेंगे, है बहुत सहज, परंतु कोर्टों में कोई मुश्किल ही समझता है।
तुमको प्रदर्शनी आदि में कभी दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। प्रजा तो बनती है, मंजिल बड़ी है, मेहनत लगती है, मेहनत है याद की। बाबा ने कहा तो वो करते हो ना प्रदर्शनी, तो मूंझो मत, परेशान मत हो, ठीक है। प्रजा अपनी बनती रहेगी, जैसे जैसे याद करेंगे वैसे वैसे ज्ञान सबको मिलता रहेगा। उसमें बहुत फेल है। बाबा ने कहा याद करने में बहुत फेल हो पड़ते हैं, याद भी अव्यभिचारी चाहिए। माया घड़ी घड़ी भुला देती है, मेहनत बगैर कोई विश्व का मालिक बन नहीं सकेगा। कैसे बनेगा बताओ। बाबा ने कहा पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, हम सुखधाम के मालिक थे, अनेक बार चक्र लगाया, बाप को याद करना है। माया बहुत विघन डालती है। बाबा के पास सर्विस के समाचार आते हैं, आज विद्वत मंडली को समझाया, आज ये किया, ड्रामा अनुसार माताओं का नाम वाला होगा। तुम बच्चों को ये ख्याल रखना है, माताओं को आगे करना है। ये है चैतन्य दिलवाला मंदिर। बाबा ने कहा माउंट आबू में मतलब है ना, बाबा के घर में दिलवाड़ा मंदिर, यहाँ है चैतन्य दिलवाला। तुम चैतन्य में बन जाएंगे, फिर तुम राज्य करेंगे। बाबा ने कहा वो तो मंदिर में है, यहाँ तो तुम चैतन्य बन रहे हो ना, मैं बना रहा हूं तुम्हें। फिर बाबा कह रहे हैं कि बच्चे देखो, भक्ति मार्ग के मंदिर आदि रहेंगे नहीं। बाबा ने कहा मंदिर वगैरह कुछ रहेंगे नहीं, जैसे जैसे समय आगे की ओर बढ़ेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप से अव्यभिचारी मतलब एक से प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को पाना, यानी कि एक बाबा को याद इतने अच्छे से करो कि कर्म करते भी आपको बस वही ध्यान रहे। इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य हो। कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना। बाबा ने कहा कुछ भी ऐसा मत करना जो मेरी आज्ञा की अवज्ञा हो और फिर सजा खानी पड़े। युद्ध के मैदान में कभी हार नहीं खाना, डबल अहिंसक बनना है, ठीक है। तो ये युद्ध का मैदान है, इसमें हार नहीं खाना। कैसी हार? जिंदगी से हार मत जाना। वरदान दे रहे शिव बाबा, अपनी रूहानी लाइट्स द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। अपनी रूहानी लाइट्स द्वारा, रूहानी लाइट का मतलब ये है, आप जब योग करते हैं ना तो आपसे रूहानी लाइट यानी आत्मा की शक्ति क्या होती है, चारों तरफ फैलती है। तो उससे क्या होगा, वायुमंडल बदलेगा। जैसे साकार सृष्टि में जिस रंग की लाइट जलाते हैं वही वातावरण हो जाता है। अगर हरी लाइट है तो हरा प्रकाश दिखेगा, वही प्रकाश छा जाता है ना। तो लाल लाइट जलाते हो तो याद का वायुमंडल बन जाता है। जब स्थूल लाइट वायुमंडल को परिवर्तन कर देती है तो आप लाइट हाउस भी पवित्रता की लाइट व सुख की लाइट से वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्थूल लाइट आंखों से देखते हैं और रूहानी लाइट अनुभव से जानेंगे। रूहानी लाइट मतलब यह है जो आंखों से दिखाई नहीं देगी। जितना आप याद करेंगे ना बाबा को तो आपकी चारों तरफ वाइब्रेशन फैलेंगे, जैसे ओरा क्रिएट होने लगेगा। स्लोगन है, व्यर्थ बातों में समय गंवाना संकल्प गंवाना ये भी अपवित्रता है। व्यर्थ बातों में समय गंवाना संकल्प गंवाना ये भी अपवित्रता है। तो ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे? आज ये ध्यान रखना है कि बाबा ने ये कहा है, जो होमवर्क बाबा ने दिया है कि कोई भी क्या ना हो जाए, बाबा की अवज्ञा ना हो जाए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाबा ने कहा कोई भी काम जो है मर्यादा के विरुद्ध ना हो और चारों तरफ लाइट के वाइब्रेशन फैलाने हैं। अच्छा, ओम शांति।